नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने एक नई वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं स्टोन फ्रूट्स के बारे में। स्टोन फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो स्टोन फ्रूट के बहुत सारे जो है तो ये स्टोन फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स की वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि पीच, प्लम हो गया आपका, फिर आपका एप्रिकॉट है ना। मतलब स्टोन फ्रूट बोलने का मतलब ये हुआ जिन फलों के बीच में एक बीज पाया जाता है, बड़ा बीज जो पाया जाता है उसको जो है तो स्टोन फ्रूट्स कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने प्लम के बारे में जो है तो जानकारी देंगे। इस वीडियो में आज हम आपको जो है तो बताएंगे कि पौधा कब लगाया जाता है, कितने साल का पौधा जो है तो आपको नर्सरी से लेना चाहिए, कितने बाय कितने पर जो है तो इसकी प्लांटेशन करनी चाहिए, और पौधा लगाने से पहले आपको खेत कैसे प्रिपेयर करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है तो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि पौधा लगा दिया आपने, उसके बाद कौन से फर्टिलाइज़र आपने उसके बीच में डालने हैं, पानी कब कब जो है तो उसमें डालना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी नर्सरी में ज़्यादातर वैरायटीज़ जो रहती हैं वो लोअर एलिवेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। मैदानी इलाकों में जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ यानी कि नए नए फ्रूट प्लांट जो भी लगाए जाते हैं, उसके ऊपर जो है तो हम आपको जो है तो वीडियोज़ देते हैं, और हमारी नर्सरी में आपको उसी तरीके के जो है तो प्लांट्स भी जो है तो मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पलम यानी आलू बुखारे के बारे में। मैदानी क्षेत्रों में जिस हिसाब से आजकल के टाइम पे नई नई जो तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं और नई नई वैरायटीज़ के ऊपर भी काम किया जा रहा है, नए नए फलों को जो है तो किसान जो है तो अपने खेतों में लगा रहा है, ट्रायल भी उसके ऊपर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर के लिए उनके पास कोई ना कोई तो ऐसा सब्स्टिट्यूट हो कि कल को अगर हमारी फसल अच्छी आमदन नहीं दे रही है तो हम कहीं ना कहीं फ्रूट से ही ज़्यादा अपनी आमदन जो है तो कमा सके। तो दोस्तों, इसमें आज हम बात करने वाले हैं पलम के बारे में। बात करें अगर पलम की, तो पलम जो है तो हालांकि आपने देखा होगा कि हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ भागों में जो है तो इसकी खेती जो है तो भरपूर मात्रा में की जाती है। वहीं से ही जो है तो मार्केट में आपका जो स्टोन फ्रूट है ये निकलता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मैदानी इलाकों की। अब आपको हम एक भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें कि अभी जो है तो स्टोन फ्रूट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करें पंजाब की, पंजाब में हो गया अब लोअर एलिवेशन भी जितने भी हमारे स्टेट हैं, लाइक मान लीजिए अब पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो इन भारत के इन भागों में जो है तो ऑलरेडी जो है तो प्लांटेशन हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इन पे जो है तो सैंपल मिलना भी शुरू हो गया है। हालांकि हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि पीच और प्लम की खेती अगर पंजाब की बात की जाए तो प्लम और ये पीच जो है तो बहुत अच्छा जो है तो पंजाब में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर करें बात वैरायटीज़ की, अगर बात की जाए तो इस इनमें काला अमृतसरी और सतलुज पर्पल जो वैरायटीज़ हैं है तो ये पंजाब के इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो उसमें अगर हो सके जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ आप जो है तो अपने ऑर्चर्ड में लगा सकते हैं, उतनी ही आपके लिए फ़ायदे में रहते हैं। पहली बात, पॉलिनेशन की बात हमने आपको जो है तो पूर्ण रूप से समझा दी। अब हमने दूसरी चीज़ आपको बताई कि लोअर एलिवेशन में आप काला अमृतसरी हो गया, अपना सतलुज पर्पल हो गया, आप कहीं ना कहीं सेंटर रोजा भी जो है तो ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है तो लो एरिया में जो है तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। दोस्तों, आप जब भी प्लांटेशन करेंगे तो आपको जो है तो पहले अपनी जितने भी खेत जो भी खेत रहने वाला है तो आपको उसको पहले ट्रैक्टर से जो तो उसको प्लेन करना है। उसके बाद आप जब भी प्लांटेशन करेंगे, जो आपका प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस रहने वाला है वो 10 फीट के बीच में आप रख सकते हैं। देखिए, ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से फार्मर ऐसे होते हैं जो कि मल्चिंग करने के लिए बीच में, जैसे बगीचे के बीच में से घास निकल के आती है तो वो बीच में ट्रैक्टर चला देते हैं, जिससे वो जो है तो अपनी लेबर कॉस्टिंग कम करते हैं। तो ये आपको चीज़ें देखनी है। स्प्रे के लिए कई बार ब्लोअर का यूज़ किया जाता है, तो आपको ये चीज़ें जो है तो खुद देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे 10 बाई 10 के गैप पे जो है तो आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। हमने वैरायटीज़ की बात कर ली कि लोअर एलिवेशन में इस टाइम पे कौन सी वैरायटीज़ जो है तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब हमने आपको जो है तो ये चीज़ भी बता दी कि प्लांट टू प्लांट आपने डिस्टेंस कितना रखना है। आप 10 बाई 10 के गैप पे अगर प्लांटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहे, क्योंकि देखिए हर साल आपने जो है तो प्लांट की कटिंग करनी ही करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है तो हम अभी एक प्लांट भी दिखाने वाले हैं जिसमें कि इस टाइम पे फ्रूटिंग है, और प्लांट में जो फ्रूट है वो इस टाइम पे ग्रोथ पे है। पहले ये पीनट साइज पे था। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये वैरायटी जो है तो ये सेंटर रोज़ा वैरायटी है, और जहाँ पे हमारी नर्सरी इस टाइम पे लोकेटेड है तो यहाँ पर गर्मी की अगर बात की जाए तो 45 डिग्री टेम्परेचर जो है तो पिछले साल जो है तो हमने बाकायदा वीडियो में दिखाया भी था कि यहाँ पर इतनी गर्मी आती है। अब हम अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए पहले जो चीज़ रहती है इसकी प्लांटेशन।
तो प्लांटेशन करने का जो सही वक्त होता है, आप नवंबर मंथ से लेकर के फरवरी 15 तक जो है तो इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्लांटेशन करेंगे तो पौधा लेने से पहले आप उसकी ग्राफ्टिंग ज़रूर चेक करें, और ये ज़रूर चेक कर लें, आप नर्सरी वाले को पूछ सकते हैं कि ये वैरायटी कौन सी है। और ध्यान रखना है, जब भी आप पौधा लगाएंगे उससे 15 दिन पहले जो है तो आपको गड्ढे करने हैं। गड्ढा कर 15 दिन पहले क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि गड्ढे को प्रॉपर धूप लग जाती है। अगर उसमें कोई दीमक रहती है या फिर फंगस का कोई अटैक रहता है तो आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाता है। आप उसके बीच में एक और चीज़ ये कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफोस या फिर आप M45 की प्रॉपर मिक्स करके जो बाल्टी से जो पूरे गड्ढों को पानी से भर सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर जो है तो प्लांटेशन करें। हमने आपको टाइम बता दिया कि आप नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक जो है तो प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी में भी एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कहीं आपके जो प्लांट हैं, जहाँ से आप प्लांट ले रहे हो, कहीं वो पहले ही स्प्राउट तो नहीं हो चुके हैं। यदि प्लांट स्प्राउट हो जाते हैं तो प्लांट के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, प्लांटेशन हमने कर दी है, आपने गड्ढा किया, प्लांटेशन हमने प्रॉपर कर दी। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतराल में जब आप प्लांटेशन कर देते हैं तो नई स्प्राउटिंग जब निकल के आती है तो आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए दोस्तों, प्लांट बढ़ते वक्त जो है, जब प्लांट बढ़ता है तो उसमें जो है तो आपने हर 15 दिन के गैप में क्लोरोपाइरीफोस का एक स्प्रे लेना है। क्योंकि देखिए, मई जून के मंथ में जो है तो काफ़ी सारे इंसेक्ट जो है तो आना मिट्टी में आना शुरू हो जाते हैं। हमारी हवा में भी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पत्तों को जो तो खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्लोरोपाइरीफोस का स्प्रे जो है तो 15 दिन के गैप में आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, आप उसके रूट्स में जो है तो M45 की ड्रिंचिंग जो है तो कर सकते हो, जिससे कि आपके जो प्लांट रहेंगे उनमें रूट रॉट या फिर फंगस के चांसेस जो है तो बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि इसके बाद बारिशें शुरू होती हैं तो फंगस अटैक होना बहुत ही सामान्य सी चीज़ हो जाती है कि फंगस अटैक होते रहते हैं। फिर जैसे क्योंकि पौधे के नीचे पानी खड़ा हो जाता है और जिससे जड़ सड़ सकती है। तो एक चीज़ का ध्यान और रखा जाए कि जब भी आप पौधा लगाते हैं तो उसके जड़ों के बीच में जो है तो पानी जमा ना रहे। अब हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। तो अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इसमें जो है तीसरे दिन में, हर एक तीसरे दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी जो है तो देना होता है। आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा प्लांट है, इसकी प्लांट की एज जो है तो कम से कम भी 7 से 8 साल है। हमने इसके बीच में प्रॉपर जो है इस हिसाब से तौलिया आपको बनाने हैं गोलाई में, ताकि आप इसमें जो है तो खाद भी डाल सकते हैं और साथ में इसको पानी से भी भर सकते हैं। तीसरे चौथे दिन अगर आप इसको पानी से भर देते हैं तो इसके लिए वो पानी इनफ रहता है। और ध्यान रहे, स्टोन फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा लगती है, पानी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हमने प्लांटेशन कर दी, हमारा प्लांट बड़ा हो गया। अब हम बात करेंगे कटिंग और प्रूनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, हर साल जो है तो इसकी आपको कटिंग और प्रूनिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए, स्टोन फ्रूट की एक चीज़ ये होती है कि हर साल जो नई ग्रोथ रहती है उसी के ऊपर जो है तो नए फ्रूट्स जो है तो आते हैं, और पिछली जो ग्रोथ रहती है उसके ऊपर जो है तो फ्रूट्स नहीं आते। आप देखा होगा आपने, एप्पल में हम लोग जो है तो पुराने बीमों के ऊपर काम करते हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और साथ में उन बीमों को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है तो हमें फ्रूटिंग प्रॉपर दें। लेकिन इसका जो है तो बिल्कुल उल्टा है, आपको इसमें जो है तो कटिंग जो है तो करनी होती है, और नई कटिंग जो ग्रोथ जो निकल के आती है उसके ऊपर ही जो है तो हमारी फ्रूटिंग होती है। अब हम बात करेंगे कि आपने कटिंग प्रूनिंग कर दी, उसके बाद खाद कौन कौन सी डाल सकते हैं आप इसमें जो है तो। अगर ऑर्गेनिक करते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालिए। हम तो इसमें देखिए 12-32-16 जो है तो इसमें डालते हैं। और हम इसमें कैल्शियम का, अभी फ्रूटिंग का टाइम चल रहा है तो हम इसमें कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे भी जो है तो लेते हैं। तो कैल्शियम जो है तो कैल्शियम का स्प्रे हम जो है तो हर 15 दिन के बाद, कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे हर 15 दिन के बाद लेते हैं। कैल्शियम जो है तो फ्रूट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है और कहीं ना कहीं फ्रूट की शाइनिंग और उसकी ग्रोथ, उसका साइज़ बढ़ाने में भी जो है तो हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो है जिसको आज हमने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है कि आपको जो है तो किस हिसाब से जो प्लांटेशन करनी है, किस हिसाब से कटिंग करनी है, कैसे उसका इरिगेशन मेथड है। आप फ्लडिंग कर सकते हो, ड्रिप अगर लगा सकते हो तो ड्रिप बहुत बढ़िया चीज़ है। कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं और कब इसकी प्लांटेशन की जाती है। आपको मैं फ्रूट भी एक बार दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम पे फ्रूट इसका कैसा दिखता है। अब ये देखिए, देखिए दोस्तों, अगर हम मार्केट की बात करें तो हिमाचल के हिसाब से ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 से 70 के बीच में फ्रूट जो है तो मार्केट में आराम से बिकता है। और अगर बात करें इस प्लांट की, तो इस प्लांट में कम से कम भी 45 किलो फ्रूट, कम से कम 45 किलो फ्रूट जो है तो रहता है। तो और ये जो प्रोडक्शन होती है ये धीरे धीरे जो है तो साल बाई साल जो है तो बढ़ती जाती है। और जब फुल मैच्योर प्लांट जो होता है, अभी जैसे आप देख सकते हैं फुल मैच्योर प्लांट इस टाइम पे ये है,
तो स्टेप 45 कम से कम मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पलम लगते हैं। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी फ्रूटिंग के ऊपर प्लांट होता है तो पानी का विशेष ध्यान रखिए, तभी जो है तो फ्रूट के अंदर रस बढ़ता है, तभी जो है तो फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक शेयर करें, और यदि आप भी प्लम के पौधे लेना चाहते हैं तो हमारी सेल जो है नवंबर से 15 फरवरी तक जो है तो चलेगी। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग जो है तो काम कर रहे हैं, और भी हम जो है तो नई नई वैरायटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हम आपको अपडेट जो है तो इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम के द्वारा जो है तो देते रहेंगे। धन्यवाद।